कोयला मंत्री से करोड़ों का कोयला गायब हो जा रहा है, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब हो जा रहा है, शिक्षा मंत्री से पेपर लीक हो जा रहा है। तो इतिहास गवाह है कि एक राजा का परिभाषा केवल सत्ता भोगना नहीं होता है, बल्कि अपने प्रजा की रक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करना होता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे विश्व गुरु यानी अपना मोदी जी, जो अपने आप को 56 इंच छाती वाला बताते हैं, पर उनका ही मंत्री मार दे रहा है, कहीं पेपर लीक करा दे रहा है, घोटाला करा दे रहा है, पुल टूट जा रहा है, पर उनका हिम्मत नहीं है कि उसको हटा सके, उसके जगह पे कोई दूसरा लाए। समय समय पर तो फोन भी अपना अपडेट हो जा रहा है, पर ये राजनीति सत्ताएं कब अपडेट होगी, पहले इनका सुनिए। कोई मरल लिखे ना बक्सर में जो ओवर ब्रिज है, छोड़ो ना यार, टेक्निकल चीज है। ओवर ब्रिज है तो टूटेगा तो बनेगा, कोई मरल लिखे ना। तो देख रहे हो, मतलब इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय ये पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई मरा नहीं है ना। अगर मान लो अगर कोई मरा होता तो क्या तुम जिया देता? इसी बकचोदी से तो देश बर्बाद है। रेल मंत्री से रेल दुर्घटना नहीं संभल रहा है, रेलवे स्टेशन पे इतना क्राउड होने के बाद भी, इतना ओवरलोड गाड़ी फुल होने के बाद भी रेलवे घाटे में चल रहा है। तो क्या रेलवे मंत्री गा रहा है? जब उससे संभल नहीं रहा है तो उससे हटाइए कि अब इन लोग से ज्यादा कोई चालाक नहीं है इस देश में। परिवहन मंत्री से सड़क दुर्घटना नहीं संभल रहा है, आए दिन सड़क पे दुर्घटना हो रहा है, सड़क पे गड्ढा हो रहा है। अरे महाराज, आपका 56 इंच छाती है तो उसका कुछ दिखाइए, ये क्या है? आप देश को चला रहे हैं, आप मंत्रियों को चला रहे हैं कि मंत्री सब आपको चला रहा है? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब स्टूडेंट को कमी लग रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना दे रहा है, अपना बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसका बात सुनने के बजाय आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं। क्यों? विदेश में मसाज करवा रहे हैं, अपने छात्रों के साथ आधा घंटा कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? बतिया नहीं सकते हैं कि क्या तुम लोग का प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? किसका प्रधानमंत्री है, काहे के लिए है? पूरे भारतवासी एक नई उम्मीद के साथ आपको वोट देती है, जिताती है कि कुछ आप नया करेंगे, पर आप तो उन्हीं लोग के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। जिस तरह से आप पूरे देश में राशन बंटवा रहे हैं, अगर उसी तरह पूरे परिवार में अगर एक 10-12 हजार का नौकरी दिला देते हैं तो और बेहतर हो जाता। मतलब इस डिजिटल जमाना में ये कौन सा नियम है कि हम अपने देशवासियों को चावल बंटवाते हैं भीख की तरह? ये महाराजा कुछ सोचते नहीं है क्या? आप बेटियों के सुरक्षा का बात करते हैं और बेटियों का रेप हो जा रहा है और उसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तरह पाकिस्तान का कानून ठीक है कि वहां पे अगर रेप दोषी पाए गए हो तो उसको नपुंसक बना दिया जाता है, और हमारे देश में जेल तक नहीं होता है। अगर मुश्किल से उसको सजा भी हो जाए तो उसको फांसी देते देते सब उसका उम्र बीत जाता है। जितना आप लोग पढ़े हुए हैं ना, उतना ही पढ़े हुए आप लोग का ठेकेदार और इंजीनियर होता है। लोग मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की इतनी पावन नगरी है, इनको वो भी लिखना नहीं आ रहा है। देखिए ये क्या लिखा है, लोग मथुरा, मथुरा 124 किलोमीटर। ये ससुरा मथुरा को मथुरा कर दिया है। ये हाईवे नेशनल रोड का बोर्ड है। गृह मंत्री से हमला नहीं रुक रहा है, कौनो आटू झाटू पाकिस्तानी आकर बम पटक कर चल जा रहा है। इन का इतना हिम्मत हो गया कि भारत देश पे बम पटक दे। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये बिना बुलाए आ सकते हैं भारत में बम पटकने के लिए। इनके में इतना हिम्मत नहीं है। जिस तरह से ये कांड हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि आपके मंत्रियों का नहीं बल्कि आपको ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारे गांव का और घर का गली टूटा होता है, सड़क टूटा होता है, नाली टूटा होता है, तो हम तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, बोलते हैं, जबकि वोट देते हैं अपने विधायक को और मुखिया को। तो आज से जब भी जिसका भी कंप्लेन होगा, गली टूटा होगा, डायरेक्ट विधायक को पकड़ के मारो को और उसको बोलो कि तुमको हम विधायक बनाए हुए हैं गली और सड़क बनवाने के लिए, न कि फॉर्च्यूनर में गाड़ी बनवाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।